नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में। हम कल पढ़ रहे थे कि कोशी-रीमान समीकरणों की सहायता से प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना, और उसका भी एक उदाहरण पढ़ कर रहे थे और हमने वो कर भी लिया था। लास्ट में यहाँ तक आ गया था ना कि बी एक्स वाई ये प्रसंवादी संयुग्मी इसका निकाल लिया था। यू एक्स वाई दे रखा था और इसका प्रसंवादी संयुग्मी अपन ने ज्ञात कर लिया था। ये इस एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल आपका 3.8.5 किताब का एग्जाम्पल है। इसमें आपको एफ जेड भी पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है इसके अंदर? एफ जेड भी निकाल के बताना था प्रसंवादी संयुग्मी। एफ जेड क्या होगा? एफ जेड होगा आपका यू प्लस आयोटा वी, ये होगा। कुछ नहीं करना, यू का वी का मान रखना, रख दीजिए। यू का मान कितना है भाई? एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस सी। अपने पास आएगा क्या? एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। देखिए इसको मैं -1 की जगह लिख सकता हूँ। अब दिमाग लगाना, मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 3x आयोटा वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? देखिए आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस का 1 गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई, ठीक है, माइनस आयोटा वाई क्यूब है, ये आएगा आयोटा सी। तो नया कांस्टेंट बोल दो इसको, सी डैश, नया कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयोटा वाई क्यूब, ये अपने पास इसको किस रूप में लिख सकते हो? देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस। प्लस लिखा है तो -1 की जगह क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर और आयोटा, आयोटा क्यूब, और वाई का भी क्या है? क्यूब लिख सकते हैं ना इसको। और इसको देख, क्यूब खोलोगे इसकी तो आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 को लिख दोगे आयोटा की पावर 2 गुणा आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 2 से क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस, और आयोटा बच जाएगा। सही है यहाँ तक। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की पावर 3, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। ये अपने पास फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए दिख रहा है कैसे फॉर्म? x प्लस आयोटा वाई की पावर 3 प्लस सी डैश, दिख रहा है भाई? आयोटा वाई की जगह सिर्फ क्या है? आयोटा वाई है, सबके अंदर पूरा सेम दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस आयोटा वाई का क्यूब। और x प्लस आयोटा वाई क्या होता है ना? जेड का क्यूब। तो एफ जेड क्या है अपने पास? जेड का क्यूब प्लस सी, ठीक है, ये अपना आता है। अब देखिए इसके बाद एक उदाहरण और है आपका 3.8.4, एक रह गया इससे पहले। उसमें आपको यदि दे रखा है कि यदि यू एक्स वाई बराबर, यदि यू एक्स वाई बराबर कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। एक बार सवाल देख लेते हैं, सही है कि गलत है। कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक, हाँ, तो यू एक्स वाई बराबर कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि यह एक प्रसंवादी फलन है। प्रसंवादी
फलन है, ठीक, तथा प्रसंवादी संयुग्मी भी तथा प्रसंवादी संयुग्मी भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो क्या बताना है इसको, प्रसंवादी फलन, और इसके बाद इसका प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना है। कल जो मैंने आपको विधि बताई थी कौशी-रीमान समीकरणों की सहायता से प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना। देखिए क्या निकालोगे भाई, डेल यू अपॉन डेल, क्या लिख लो पहले तो, चूंकि यू एक्स वाई बराबर कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, इसलिए डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, कोस तो क्या है एच, कोस हाइपरबोलिक वाई, ये तो अचर रहेगा भाई, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो वाई वाला पद अचर, अब फिर से कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का साइन का करोगे तो भाई अवकलन कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, इधर y के सापेक्ष करो, डेल यू अपॉन डेल y क्या आएगा, कोस x, कोस हाइपरबोलिक y का होगा साइन हाइपरबोलिक y, और यदि आप लोग साइन हाइपरबोलिक y का करोगे तो भी हाइपरबोलिक में साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। अवकलन यहाँ पर क्या होगा आपका साइन हाइपरबोलिक y प्लस का ही है, दोबारा से करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और ये भी किसका आएगा प्लस का ही आएगा हाइपरबोलिक के अंदर, ठीक है। अब करिए इसके अंदर, इसलिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस का तो कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और प्लस का कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मान क्या आ जाएगा जी, इसलिए यू एक्स वाई प्रसंवादी फलन है। तो आपका ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं सर्वत्र क्या होते हैं भाई संतत होते हैं, इसलिए ये जो आपका यू एक्स वाई दे रखा है प्रसंवादी फलन होगा, क्योंकि ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है और साथ में संतत भी है, तो ये आ गया आपका प्रसंवादी फलन। अब अपने को ज्ञात करना है प्रसंवादी संयुग्मी, इसके लिए हमने बताया था कौशी-रीमान समीकरण से, तो प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था यहाँ पर वी एक्स वाई बराबर वाई अचर मानते हुए एम डी एक्स प्लस, यहाँ पर बताया था मैंने एक्स रहित पद एन डी वाई प्लस सी, एम का मतलब था माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, एन का मतलब था डेल यू अपॉन डेल एक्स, रखिए मान एम डी एक्स, एम क्या है आपका माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ इसको माइनस लगा दीजिए, वाई को अचर रखना है, कोस एक्स माइनस लग जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई डी एक्स, एक्स रहित पद। अब अपने को डेल यू अपॉन डेल एक्स में ऐसे पद देखने हैं जिसमें एक्स नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही पद है, डेल यू अपॉन डेल एक्स में एक ही पद है और उसमें एक्स आ रहा है, तो एक्स रहित पद कितने हैं इसके अंदर, जीरो, एक्स रहित पद है नहीं है तो जीरो। यहां पर इसका समाकलन कीजिए, वाई अचर रहेगा एक्स के सापेक्ष समाकलन, तो माइनस का कोस हाइपरबोलिक वाई तो आ गया बाहर, कोस का करोगे तो क्या हो जाएगा भाई समाकलन साइन एक्स, ये तो जीरो हो गया सी, तो अपने पास आया माइनस साइन एक्स
cos हाइपरबोलिक y प्लस सी, ये आपका हो गया प्रसंवादी संयुग्मी इसका uxy। ठीक है, इसके बाद ये कर लोगे ना भाई, प्रसंवादी संयुग्मी आसान है, कर सकते हो आराम से। इसके बाद अपने आता है एक दूसरी विधि आती है, ये तो था कोशी-रीमान समीकरणों की सहायता से प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना। अब आएगा मिलन टॉमसन रचना विधि से प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना। देखिए कौन सी विधि से, मिलन टॉमसन रचना विधि से प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना। कौन सी विधि से, मिलन टॉमसन रचना विधि से। अब देखिए मिलन टॉमसन रचना विधि से प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करेंगे तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है, एफ डैश जेड ये होता है अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये होगा अपना किससे, कोशी-रीमान समीकरण से। सबसे पहले प्रसंवादी संयुग्मी किसका ज्ञात करते हैं, विश्लेषिक फलन का ही ज्ञात करते हैं, और विश्लेषिक फलन के लिए आपकी कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह लिख सकते हो आप लोग माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, जो कोशी-रीमान समीकरण का जो संबंध था वहां पर जो सेकंड संबंध था उससे लिखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या मान लेते हैं, फाई एक्स वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई को मान लेते हैं साई एक्स वाई। जब हम देखिए इस मिलन टॉमसन रचना विधि की सहायता से ज्ञात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये काम कब कर रहे हैं, जब आपका यू एक्स वाई दे रखा है। यदि यू एक्स वाई दिया है और वी एक्स वाई ज्ञात करना है, तो ये मान लेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, फाई एक्स वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया आपका साई एक्स वाई। अब इसके अंदर v इंटीग्रेशन फाई एक्स वाई, इसकी जगह x की जगह तो रख देना इसके अंदर z और y की जगह 0 माइनस आयोटा साई z0। ठीक, और यहाँ आ जाएगा dz प्लस c। ठीक, क्या करना है आपको, v बराबर वी एक्स वाई, जो भी आपका वी एक्स वाई निकालोगे वो क्या आ जाएगा, जेड की जगह तो कितना रखोगे, इसकी जगह एक्स की जगह तो जेड 0 आयोटा साई जेड 0। यहाँ पर यहाँ पर भाई वी एक्स वाई नहीं आता, जेड जेड आएगा ना, एफ जेड, ये थोड़ा कंफ्यूज है, एफ जेड ही आएगा। यू एक्स वाई, यहाँ पर वी एक्स वाई नहीं निकलेगा डायरेक्ट, क्या निकलता है यहाँ से निकलता है एफ जेड। वो तो फिर कर लेंगे, एफ जेड आ जाएगा तो उसमें से क्या घटा दोगे आप, एफ जेड आ जाएगा तो उसमें आयोटा वाला
ठीक है, यहाँ निकलेगा एफ जेड, ये ध्यान रखना इस बात का, वी एक्स वाई नहीं निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा एफ जेड इस फॉर्मूले से। यदि आपको दे रखा हो, ये तो बात हो गई कब, जब आपको यू एक्स वाई दे रखा हो, यदि वी एक्स वाई दे रखा हो, क्या दे रखा हो वी एक्स वाई दिया है तो एफ जेड क्या, ठीक है, वी एक्स वाई दिया है तो एफ जेड ज्ञात करना। अब इसके अंदर देखिए ये जो समीकरण है ना, इसको ध्यान रखना आपको, डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या माना था फाई एक्स वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई को साई एक्स वाई। अब क्या करना है, अपने को इसमें u की जगह v लेके आना है, यहाँ पर v लेके आना है। किससे लेके आओगे, कोसी रीमान समीकरण से, सीधा सा हिसाब भाई, एफ डैश जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये था अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस अल्टा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये था, ये रख लो आपको, प्लस आयोटा मैंने बताया था आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ डैश जेड आपका ये होता है। ये अब कहाँ से आया, ये आप एक प्रमेय जो है इससे पहले अपने जो छोटी थी आवश्यक प्रतिबंध पर्याप्त प्रतिबंध, उनमें ही आएगा ये जो आपका उत्तरण है एफ डैश जेड, ठीक है, तो वो उनका प्रूफ करेंगे अपन, तो उसमें आपके पास आ जाएगा। फिलहाल के लिए याद रख लेना कि एफ डैश जेड बराबर यू है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस अल्टा डेल वी अपॉन डेल एक्स, लिख दिया है। इसमें आपको वी लिखना है बस, तो इसकी जगह चेंज कर लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, डेल वी अपॉन डेल वाई अल्टा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला मिटा दो भाई, आप लोग लिख सकते हैं इसको, तो ये तो कब काम में आएगा, जब आपका यू एक्स वाई गया। अब इसके अंदर देखो, अपने पास एफ डैश जेड ये दे रखा है, तो आप यहाँ पर फाई क्या मानोगे, फाई तो मानोगे आप डेल वी अपॉन डेल वाई, साई मानोगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, साई एक्स वाई। और इधर क्या आएगा एफ जेड, इधर फाई प्लस आएगा, उसमें माइनस आ रहा था इसमें प्लस आएगा, साई डी जेड प्लस सी। एक बार इसमें जेड जीरो जेड, एक बार देख लेते हैं कि गलत ना हो जाए। सही है, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना एफ। तो ये इससे ज्ञात करो, कब ज्ञात करोगे, ये सूत्र कब लगाओगे, ये सूत्र वाला जब आपको वी एक्स वाई दिया और एफ जेड ज्ञात करना, और इससे पहले वाला कब लगाओगे, जब आपको यू एक्स वाई दे रखा हो, क्या निकालना हो, एफ जेड निकालना हो, तो वो पहले वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। इसके ऊपर आधारित एग्जाम्पल अपन कल करते हैं, आज के लिए इतना है।